ओम शांति। आज का विषय है रहम दिल स्वरूप कैसे बने। तो रहम दिल ये जो विशेष गुण है, ये किसका गुण है? जो आत्मा ज्ञान से भरपूर है, समझदार आत्मा के ये गुण है। और जिसके पास आदि मध्य अंत का ज्ञान का जो स्मृति में ज्ञान नहीं है, तो सामने जो परिस्थिति व्यक्ति को देखते हुए रहम नहीं आ सकता है। क्योंकि ज्ञान है, समझ देता है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक अपने पार्ट के अनुसार कर्म करता है। जिसके बुद्धि के अंदर ये ज्ञान सदा जागृत रहता है, समझ है। ज्ञान बहुत लोगों को है, आजकल बहुत सारे ज्ञान क्लास मिलते हैं, मुरली के द्वारा ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान सुनना और स्मृति में जागृत रखना, इसमें अंतर है। सुनते बहुत कुछ, सवेरे हमने मुरली भी सुनी, नोट भी कर लिया होगा, लेकिन अभी तक पूछेंगे एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा, है ना। तो सुनना ही सब कुछ नहीं है, श्रवण सब कुछ नहीं है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए, फिर मनन चिंतन भी कभी कभी होता है। मनन चिंतन के बाद फिर क्या चाहिए? उसका प्रयोग चाहिए, आचरण तक लाना चाहिए, तब वो ज्ञान सुन करके फायदा है। नहीं तो हम सुनते बहुत कुछ है, देखते भी बहुत कुछ है ना। आजकल कंप्यूटर में बैठो, इंटरनेट के द्वारा सारी दुनिया के इंफॉर्मेशन एक जगह पर बैठे हुए आप ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, माहिती है। लेकिन उसको अपने आचरण तक लाने के लिए विधि चाहिए। जैसे देखो, आप कोई बीमार है, बाहर देखो मेडिकल स्टोर के अंदर सभी प्रकार की दवाई मिलती है। आप दवाई लेकर के आओ और दवाई खा लो, नहीं, उसके ऊपर लिखा रहता है कि डॉक्टर से पूछ करके राय सलाह ले करके दवाई लेनी चाहिए। दवाई तो मिलती है, क्यों? दवाई कैसी लेनी चाहिए, उसकी विधि विधान चाहिए। इसलिए यहाँ भी हम ज्ञान बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद समझ करके उसका मनन चिंतन करके आचरण तक लाना चाहिए। ऐसे समझदार आत्मा की ये विशेषता है, वो जानते हैं। किसी को देखते ही, किसी व्यक्ति पर नज़र पड़ी, उसकी चाल चलन बिहेवियर, है ना, वो कुछ बोलता है, कुछ कर्म करता है, अच्छा करता है, गलत करता है, जो भी करता है, उस कर्मों के प्रभाव में नहीं आते हैं। क्यों? जानकारी है, जो व्यक्ति सामने वाला जो कर्म जो कुछ कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ड्रामा में उसको अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ड्रामा के पार्ट के अनुसार वो पार्ट बजा रहा है, ये समझ है। तो सामने वाले व्यक्ति के बोल, कर्म, व्यवहार से आप अपनी भावनाओं को परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने आत्मविश्वास को परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको पता है, मेरे पास है, वो मेरी अथॉरिटी है, मेरी समझ है। सामने वाला व्यक्ति, उसको अपना पार्ट है, वो अपने पार्ट के अनुसार करता है। ये कहते हैं हम बहुत दफा, लेकिन वो स्मृति में जागृत होना चाहिए। इसलिए बाबा उसको कहता है ड्रामा प्लान अनुसार। हर शब्द के पीछे ड्रामा लगाता है। कल अगर आपने मुरली सुनी हो, कल सवेरे की सारी मुरली ड्रामा के ऊपर था। बच्चे भावी फिक्स है, हर एक का पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है ना। कल सारे सवेरे मुरली सुनी, तो उस मुरली के अंदर जो अब भी कर्म कर रहे हो, ऐसे कर्म आप भविष्य पहले भी किया था आपने, और भविष्य में भी करेंगे। क्यों? कि जो अब हम कर्म करते हैं, एक एक सेकंड हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है, अंदर कैसेट भरती जा रही है, और वही कैसेट दोबारा प्ले हो जाएंगी भरने के बाद। जब तक उसके अंदर हमने कुछ मिटाया नहीं, कुछ नया एडिशन नहीं किया है, तब तक जैसी भरी है ऐसी चलेंगे ना। तब कहा जाता है हू बहू रिपीट चल रहा है। एक दफा जो भरा तो वही हू बहू रिपीट होता चलता है। इसको बाबा कहते हैं ड्रामा है। तो हमारे एक एक सेकंड, एक एक कर्म ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। तो जिसके बुद्धि के अंदर ये ज्ञान स्पष्ट है, इस कोई दुविधा नहीं इसके अंदर,
तो वो क्या होता है, सामने वाले के कर्म, बोल, व्यवहार देख करके विचलित नहीं होता है, उसको रहम आता है कि अरे ये कैसा है, देखो इसका ड्रामा में पार्ट कैसा है। फिर उसको याद आता है कि बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, आप इस आत्मा को ऐसी शक्ति दे दो। तो रहम दिल कौन है? जिसके अंदर ये समझ है, नहीं तो रहम नहीं आता है। अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों का प्रश्न सामने आता है, प्रश्न चित्त सामने आता है ना। प्रश्न नहीं आना चाहिए, तब हो सकता है जिसके अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान, समझदार उसको कहते हैं विजडम, नॉलेजफुल। बुद्धि के अंदर ज्ञान भरपूर समझ है, आदि भी जानता है, मध्य भी जानता है, भविष्य का भी जानता है, तीनों कालों को जानता है कि बाबा ने हर प्रकार का ज्ञान समझाया है। और उसका हम जितना मनन चिंतन करते हैं तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत रहता है। देखा गया, ज्ञान हम सुनते हैं, नोट भी कर देते हैं, लेकिन सारे दिन में बुद्धि के अंदर उसका चिंतन नहीं चलता है। तो चिंतन न चलने के कारण उसकी स्पष्टीकरण आता नहीं है, बुद्धि को समझ में नहीं आता है। तो उसको कहते हैं समझदार बुद्धि। सारे शरीर के ऑर्गन्स को, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देने वाला कौन? कर्म करने के लिए कौन ऑर्डर देगा? हाँ, नहीं तो हमारे बुद्धि के अंदर इतने समय से क्या भरा हुआ है, बहुत जन्मों से आदत पड़ी है, एक ने एक शब्द बोला तो 10 शब्द बोलना चाहिए, है ना। तो ऐसे संस्कार बने हुए हैं बहुत जन्मों से आदत पड़ी हुई है, देह को देखने की आदत पड़ी हुई है, संस्कार बने हुए हैं। ऐसे हमने रिकॉर्डिंग भरा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम भरा हुआ है, वही चलता है। और सवेरे मुरली में सुना, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा समझ के, हर एक को आत्मा समझ के देखो, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। ये अभी सुना, ये सुनने से आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण कर लिया हमने, लेकिन एकांत में बैठकर अपने आप को समझाना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा देह अभिमान क्या है और देही अभिमानी क्या है, किसको कहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस रूप से चलना चाहिए, उसके लिए क्या सोचना चाहिए। तो ये जब आप अपने आप को समझाते हो तो बुद्धि के अंदर दोबारा प्रोग्राम भरते हो, बुद्धि को दोबारा समझाते हो। पहले ये भरा था, देह को देखना था, अब ये भरते हो, इस देह को नहीं देखना है, तो क्या करना है, आत्मा को देखना है। देह विनाशी है, अविनाशी जो है वो आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा है। ये जब बुद्धि के अंदर भरते हो, जब भी वो आंखें खोलता है तो नजर भ्रकुटी के बीच में जाती है, क्यों, उस प्रकार के आपने प्रोग्राम भरा है, बुद्धि के अंदर समझ दी है। अगर सुनने के बाद सिर्फ सुना है आपने, तो हमारी नजर जो पहले देहधारी के पर जाती थी वो अभी भी ऐसे ही जाती है, क्यों, बुद्धि इस शरीर के इंद्रियों को ऑर्डर देती कर्म करने के लिए। इसलिए कहते हैं मैड व्यक्ति को पता ही नहीं है कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, है क्यों, उसको मैड कहा, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि के अंदर समझ नहीं किस समय क्या करना चाहिए, मन में जो आया वो करता है। तो मन के बाद बुद्धि है, समझ। जैसे हमारे पास भी बाबा ने अब इतना ज्ञान दिया, आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे योग के साथ क्या चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। शक्ति है, शक्ति को कैसे उपयोग करना चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। तो उसके भी एक दैवी गुण है, सामने वाला व्यक्ति, परिस्थिति बहुत प्रकार से होता है, उन सबको देखते हुए भी हमारे मन के अंदर विचलित अवस्था नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होना चाहिए। होता है क्यों कि ज्ञान से बुद्धि भरपूर नहीं है। अरे ये ऐसा क्यों बोलता है, या ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न आना मीन्स हलचल है। योग में भी बैठेंगे आप तो बार बार वही प्रश्न आएगा, मुरली सुनने बैठेंगे तो वही व्यक्ति की शक्ल, उसी व्यक्ति की बात आएंगे, उसने ऐसा क्यों बोला, बाबा मुरली में कहता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के बोल इतने मधुर होना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों बोलता है। तो ये क्यों क्यों पार्ट प्रश्न आता रहेगा। अगर बुद्धि के अंदर सुनते समय समझ है कि हर एक का अपना पार्ट है, जो करता है सो पाता है ना, जैसे जिसको पार्ट मिला वो बजा रहा है।
ये समझ है तो उसके बोल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उससे हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। संसार में चलो, आप सबको देखते भी जाओ, किसी प्रकार कर्म भी करो, लेकिन हमारे बुद्धि पर उस व्यक्ति का, उस बोल का, उस कर्म का अगर प्रभाव नहीं है, प्रभाव मुक्त स्थिति, बुद्धि फ्री है, खाली है, शांत है, नहीं तो हम जिसको देखते उसका प्रभाव पड़ता है, विचलित हो जाते हैं। तो उसका प्रभाव, जब आप योग में बैठते हो तो मन बुद्धि की एकाग्रता नहीं होती है। उसके कारण जो बाबा कहता है योग से बाबा से शक्ति लेनी चाहिए, मुरली सुनने बैठे हो, सुनते सुनते बाबा के एक एक शब्द अगर पूरी एकाग्रता है, ध्यान है, तो एक एक शब्द अंदर प्रिंट होता है, तो ग्रहण कर लेता है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं, एकाग्र नहीं है, तो यहाँ बैठे हुए भी कोई कहाँ चला जा गया, कोई कहाँ तूफान आया, वहाँ कैसा, यहाँ बैठे बैठे वहाँ का इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है ना। तो बैठे यहाँ है, आंखें खुली भी है, लेकिन मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, कितना तीव्र गति का काम करता है। इसलिए कहा दुनिया ने मन एक घोड़ा है, तूफान है, बहुत तेजी से चलता है। तो भी ऐसे मन को अगर आप और बुद्धि को ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि हमारा जो जन्म शुरू से भी जो हम आए, परमधाम से जब उतरे, तब ऐसे गुण लेके आए थे, दैवी गुण लेके आए थे, ईश्वरीय गुण लेके आए थे, वो याद चाहिए। हमारे ये गुण है, उसको कहते हैं इनेट क्वालिटीज, और एक एडॉप्टेड क्वालिटीज। इधर उधर देखते हैं किसी को, अरे ये ऐसा बोलता है, मुझे भी ऐसे ही बोलना चाहिए। एक दूसरों का देखकर हम गुण सीखते हैं। और एक है ओरिजिनली आत्मा के अनादि अविनाशी गुण है, वो रहम। क्यों? कि हम किसके बच्चे हैं? बाप हमारा कौन? रहम दिल है ना। सबका दुख हरता है, सुख करता है। अगर हमें याद है हम किसके बच्चे हैं, तो हमारे बाप के जो गुण है वही हमारे पास भी होंगे ना, बच्चों के पास भी तो वही होंगे। लेकिन कब आएंगे याद? जब हमारे स्मृति में आना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। अगर वो स्मृति में नहीं है तो बाप के जो गुण है वो हमारे आचरण में नहीं आते हैं। जो यहाँ हम देखते हैं एक दूसरों को, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरों को फॉलो करने में नंबर 1 है ना, सहज है देखना और फॉलो करना। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा था किसकी बात फॉलो करना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए। आज सवेरे मुरली में बाबा ने कहा किसकी बात सुननी चाहिए, कोई राय भी देता है किसके मत पर चलना चाहिए, श्री मत पर चलना चाहिए। भगवान आके हमको पढ़ा रहा है। हमने देखा देहधारियों के मत पर चल के क्या हुआ, और सिर्फ शिव बाबा ही कहता है मैं एक का पदम गुना रिटर्न दूंगा। अगर मेरे मत पर चलते हो, मेरे कहने अनुसार चलते हो, उस कर्म का फल बाबा ने वादा किया है और किसी ने वादा नहीं किया है। बाकी सब एक का एक गुना। अगर हम और किसी का सुनते हैं तो एक का एक गुना, और किसी ने वादा नहीं किया है। इसलिए हम कर्म करते समय हमें सोचना चाहिए श्रीमत क्या कहती है। इसलिए बाबा ने आज शुरू में पहले फर्स्ट मुरली में पॉइंट सुनाया है ना, बाप के डायरेक्शन कौन से बच्चे अमल में लाएंगे, कौन है लाएंगे? जो सदा अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात सुनने के बाद अंदर मनन चिंतन करते हैं। श्रीमत क्या है, बाबा क्या चाहता है हमसे, बाबा का डायरेक्शन क्या है। अंदर नाश्ता करने गए, सेवा भी कर रहे हो, करते कर्म करते हुए अंदर मनन चिंतन होता है, बुद्धि को समझ में आता है कि ये बाबा की श्रीमत है, इसको हमें आचरण में लाना चाहिए। तो अपने आप बुद्धि ने स्वीकार किया, कर्मों के अंदर आचरण में आ जाता है, तो श्रेष्ठ कर्म होता है। तो वो कर्म देखना, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है। जब भी आप योग में बैठो, ज्ञान सुनने बैठो, बुद्धि फ्रेश है, किसी के प्रभाव में नहीं है, मुक्त है, सभी प्रभावों से भरपूर है। तब कहा है रहम दिल का गुण बहुत बड़ा एक गुण है कि हर एक को देखते ही अंदर भरपूर आत्मा, कोई इच्छा नहीं। अगर कोई इच्छा है तो रहम नहीं कर सकते आप, वहां स्वार्थ आ गया है।
रहम वही कर सकता है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, इच्छा नहीं, आत्मा भरपूर है, बाबा से संबंध जोड़ के सर्व संबंधों से भरपूर है, शक्तियों से, ज्ञान से, सब प्रकार से जो भरपूर आत्मा है, समझ से भी, तो किसी पर नजर पड़ते ही उसको औरों को देखकर रहम आता है, दया आती है। इसलिए कहा दया धर्म का मूल है। तो अगर आत्मा का मूल धर्म यह है कि औरों पर दया करना है, तो दया कैसे करेंगे, रहम कैसे करेंगे आप? किसी को सवेरे एक बुला करके खाना दे दो, शाम को फिर भूख लगेंगी। तो इसलिए बाबा ने 15 तारीख के मुरली में सुनाया रहम करने की तरीका, बहुत सुंदर तरीका सुनाया। और आज सारे दुनिया में भी उसी की ज़रूरत है। अभी देखो इतना बड़ा तूफान या भूकंप हो गया, सब जगह पर लोगों को क्या क्या खाना देंगे आप, क्या कहाँ तक पहुँचेंगे? तो हर ऐसे आत्माओं को क्या चाहिए? तो भरपूर तृप्त आत्मा जो है, सर्वशक्तिवान बाप के जो बच्चे हैं, तो भरपूर उनको ये आवाज़ सुनते ही जहाँ भी बैठे हैं तो दिल से रहम निकलता है, वाइब्रेशंस निकलते हैं, दुआ निकलती है। बाबा इन आत्माओं को शांति देनी चाहिए, बाबा इन आत्माओं को आप अपने घर मुक्तिधाम लेके जाओ। तो वो कौन करता है? जिसके अंदर ये आध्यात्मिकता अर्थात समझ है। अब भरपूर आत्मा है, कुछ देना चाहता है, नहीं तो हमको चाहिए, नहीं तो किसको समय है आज एक दूसरों के लिए सोचने के लिए? हर एक अपने कर्मों में बिजी है। भूकंप हो गया, हाँ सुन लिया, हो गया, है ना? तो किसी के अंदर समय नहीं कुछ सोचने के लिए, हर एक अपने कर्मों में इतना व्यस्त है। नहीं, जो भरपूर आत्मा सब कुछ करते हुए भी अपना दायित्व समझता है कि मेरा भी कुछ कर्तव्य है, कि मुझे भी कुछ करना चाहिए उन आत्माओं के लिए, तो अपने आप अंदर से कहीं चलते फिरते भी, बैठे हुए भी कहाँ है, सेवा भी कर रहे, कुछ करते हुए अंदर से आता है, बाबा से याद करते बाबा को, बाबा उन आत्माओं को शक्ति दे दो, उन आत्माओं को शांति दे दो। अपने आप भरपूर आत्मा ही रहम कर सकती है। अगर भरपूरता नहीं है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे गुणों की हो, चाहे शक्तियों की हो, चाहे कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, अगर कुछ इच्छा भी है तो दे नहीं सकता है, दातापन के संस्कार नहीं आ सकते हैं। तो उसको सदा ही चाहिए कि औरों से कुछ मिलना चाहिए। किसी को देखेंगे भी तो भी कहेंगे अरे इन्होंने मुस्कुराया नहीं है, ओम शांति भी नहीं किया है, क्यों? हम औरों से कुछ चाहते हैं। और जो सदा भरपूर है वो पता है हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम देने वाले हैं। इसलिए कहा भारत एक ऐसा देश है, देने वाला देश है, दाता का देश है। इसलिए सारी विश्व की नजर भारत पर है। तो भारत में कौन रहते हैं? तो भगवान के बच्चे भारत में रहते हैं, भगवान भारत में आता है, भगवान पढ़ाता है। शिव बाबा बैठ करके योग के द्वारा बाबा ने अगले साल कहा था, स्वयं भगवान बैठकर ब्राह्मण बच्चों के अंदर पवित्रता की पर्सनालिटी भरता है। स्वयं भगवान बैठकर ब्राह्मण बच्चों के अंदर पवित्रता की रॉयलिटी भरता है। कौन भर रहा है? स्वयं भगवान बैठकर भर रहा है। तो ऐसे भरपूर आत्मा के अंदर ही संकल्प आएंगे ना, औरों के ऊपर दुआ करना, बाकी और किसी के अंदर संकल्प नहीं आता है। उनको इच्छा ही है, किसी को देखते ही अरे इन्होंने ओम शांति भी नहीं किया, तो औरों से कुछ चाहते हैं। दो चीज नहीं हो सकती ना, जो चाहने वाला है, इच्छा करता है, इच्छा का अंश भी है, वो खुले दिल से दे नहीं सकता है। जिसके अंदर पूरी स्मृति है हमें कुछ भी चाहिए, हम दाता के बच्चे हैं, दाता ने हमें सब कुछ दिया है, भरपूर है, इच्छा नहीं है। वही आत्मा जो भरपूर तृप्त है, किसी की कोई भी साधारण भी व्यक्ति देखने दो, बड़ा भी व्यक्ति होने दो, किसी को भी देखते ही स्थूल छोटा बड़ा नहीं देखता है, स्थूल रूप में आत्मिक दृष्टि होती है। इस आत्मा को कोई बीमार हो, हाँ अपने आप को ये रहम करता है, संकल्प आता है, गरीब को देख के आता है, नहीं, हर एक आत्मा के प्रति। सभी आत्माएं किसी न किसी प्रकार से कमजोर है, शक्तिहीन है। तो इसलिए बहुत सालों से हमने अपने जीवन में अभ्यास किया था कि बाबा बहुत सालों से कहता था कि चलते फिरते
बाबा ने कहा संकल्प रूपी बीज को फलीभूत करने के लिए बीज रूप बाप को याद करो। हर एक संकल्प ये बीज है। इस बीज को फलीभूत करने के लिए कौन सर्वशक्तिवान है? बीज रूप बाप सर्वशक्तिवान है। तो बाप को याद करते हुए कोई भी संकल्प करते हो आप, वो फलीभूत होता है। तो हम सोचा कि चलते फिरते कैसे बाप को निरंतर याद कर सकते हैं। सवेरे 1 घंटा करेंगे, फिर शाम को करेंगे, सारे दिन में बाबा की याद कैसे रह सकती है? हो सकता है? बाबा तो कहता है निरंतर बाप को याद करो। 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 4 घंटा कर सकते हैं, निरंतर तो नहीं हो सकता है। एक दिन हम सोचा चलते फिरते ऐसे निरंतर बाबा को कैसे याद कर सकते हैं। तब ये अभ्यास शुरू किया उस समय से, जो बाबा ने अभी भी कहा, पहले भी 2-3 साल मुरली में, हर साल मुरली में कहा कि बच्चे आपके सामने कोई भी आता है खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ दे दो। क्या देंगे? इसीलिए यादगार है, क्रिसमस में क्या करता है, क्रिसमस फादर सब बच्चों को देता है ना। बाप कौन है? देने वाला है ना, यादगार है। तो ऐसे हम बच्चों के अंदर भी एक आदत डालनी चाहिए। तो रहम बीमार को देखकर अपने आप आता है, गरीब को देखकर अपने आप आ सकता है नहीं, सभी आत्माओं को, कोई भी हो, कोई भी हमारे नजरों के सामने आता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि अंतर्मुखी रहो, नहीं हो सकता है। आप डाइनिंग टेबल पर जाओ, कितना आवाज, रास्ते पर चलो देखो कितना आवाज है ना। तो कब रहम दिल होंगे, कब आप अंतर्मुखी होंगे? तो मन को कुछ काम देना पड़ेगा, तब मन अपने आप उस कर्मों में व्यस्त रहेगा। तो वो काम ये है, एक अभ्यास करके देख लो आप। अभी 2-3 दिन है बाबा आने के लिए, तो उस समय बाबा के वाइब्रेशंस को हम कैच कर सकते हैं। जिस लक्ष्य हम यहाँ आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आत्मा हो, कैसे भी हो, किसी पर हमारी नजर गई, मन में ये संकल्प आना चाहिए, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। बाबा के पास अष्ट शक्तियां हैं, एक एक को देखते हमारे मन से एक एक शक्तियों का दान मिलना चाहिए। तो हमारे मन में सारा दिन में कौन सा चक्कर चल रहा है? पहले कहते हैं स्वदर्शन चक्कर चलना चाहिए था, अभी कौन सा चक्कर चल रहा है? सर्व शक्तियों का चक्कर चलना चाहिए। इसलिए देवताओं के सिर के चारों तरफ दिखाते हैं, क्या घूमता है? देवताओं के सिर के चारों तरफ क्या घूमता है? हाँ, लाइट का क्राउन, लाइट का ताज घूमता है। तो पहले मन में घूमेगा तो बाहर घूमेगा ना, अपने आप तो बाहर नहीं आएगा। जो मन में है उसको ओरा कहते हैं। जो मन में चलता है तो उसी का प्रभाव मंडल है ना, वो प्रभाव बाहर भी फैलता है। तो इसलिए एक अभ्यास से साधारण ज्ञान, योग, धारणा सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। सिर्फ किसी को देखते, देखो इसके अंदर ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है। नहीं तो किसी को देखते ही पर चिंतन विचार आता है, आकर्षण होता है, इच्छा होती है ना। तो उस आदतों से मुक्त होने के लिए भी बहुत सुंदर तरीका है। रास्ते पर चलते हुए निरंतर बाबा को याद भी रख सकते हैं, बार बार बाबा को याद कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में लोग कहते हैं सब जगह पर एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन है, वातावरण के अंदर धुआं है, कार्बन है, पॉल्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ा पॉल्यूशन किसका है पता है? आजकल देखो वातावरण के अंदर सबसे बड़ा मेंटल पॉल्यूशन है। आप देख लो 1 मिनट के अंदर हमारा मन किस प्रकार का विचार करता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आप गिनती करके देख लो, ध्यान दे दो, 1 मिनट के अंदर हमारा मन किस प्रकार का विचार करता है, क्या क्या विचार करता है। आप एक दिन नोट कर लो तो पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर किस प्रकार के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। आवाज जाता है तो मन का आवाज भी फैलेगा ना। कहते हैं मुख का आवाज यहां से यहां पहुंचता है, मन के वाइब्रेशंस कहां पहुंचते हैं? इतने तीव्र गति का है, कहां से कहां चला जाता है। तो आप सोचो, एक एक सेकंड गिनती करो, देख लो कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। तो इसलिए का सबसे बड़ा पॉल्यूशन है मेंटल पॉल्यूशन है। तो उस मन को अभी ठीक करने के लिए, उस मन के अंदर अच्छे विचार देने के लिए तो उसको काम देना पड़ेगा। सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी
विश्व का भी उद्धार हो जाएगा, वातावरण का भी परिवर्तन हो जाएगा, बाबा ने जो हमको श्रीमत दिया उसकी भी पालना होगी, स्वयं का भी होगा, दूसरों की भी सेवा होंगी। मल्टीपर्पज, एक काम के अंदर बहुत प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त होती है। ऐसा एक सहज अभ्यास चाहिए जिसके अंदर ज्ञान, योग, धारणा सब कुछ समाया हुआ हो। वो एक सुंदर है ये जो कहा कि रहम दिल, या बाबा ने उसको कहा दुआ दे दो, या शुभ भावना कहा था पहले। हाँ, तो वो है किसी को भी देखो आप, छोटा हो बड़ा हो, नहीं तो मन खाली रहता नहीं है। किसी पर नजर गई, मन उस व्यक्ति, उस वस्तु के प्रति चिंतन करता है, अर्थात हम उस वस्तु या व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं। उसका प्रभाव स्वप्नों तक आता है कि आप जब सोएंगे उसी प्रकार के स्वप्न आएंगे कि अंदर प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए संसार में किसी को देखते सुनते हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सुंदर अभ्यास है, कोई मेहनत की बात नहीं है। रास्ते पर चलते आदत डालो, किसी को, जैसे आदत पहले भी थी, किसी को देखते ओम शांति करते थे मुख से, अभी मन से बोलना चाहिए। किसी को नजर पड़ी, बाबा इस आत्मा को क्यों हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है, हम ही अशांत है, हम दूसरों को शांति कैसे देंगे, है ना? तो कहेंगे हमारे पास ही नहीं, वो दिल से निकलता नहीं है। सामने वालों को देखते ही पता इस व्यक्ति ने गुस्सा किया था, तो आपके दिल से निकलता नहीं है, इसलिए आप नहीं दे दो, बाबा से तो लेके दे सकते ना, है ना? तो आप उसमें क्या फायदा, क्या बाबा भी याद आया, तो निरंतर बार बार बाबा भी याद आया। तो इसलिए किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति। देखना आप एक ही दिन सवेरे से रात तक करके देख लो, ऐसे ही चलते फिरते ही आज रात को देखना, सोएंगे आप कैसे तन भी सोता है, मन भी सोता है गहरी नींद में। क्यों हमारे पास दो नेचर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नेचर है वो जागृत रहना चाहिए। बार बार हम देहधारी के संबंध में आते, देहधारी को देखते हैं, देह में रहते हैं, तो बार बार देह का भान अर्थात नेगेटिव भावनाएं जागृत रहती है, तो नहीं रहना चाहिए। तो साध्य नहीं ऐसा, तो उसके जगह पर कुछ करना पड़ेगा ना। ये नहीं करो कहना सहज है, नहीं करो नहीं, ये करो। इसलिए उदाहरण देते हैं, इस हॉल को आप, हॉल के अंदर आप आने से पहले अंधकार था, तो वो अंधकार को निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं? निकाल के कहाँ छोड़ देंगे? नहीं निकाल सकते। रोशनी डाल दो, लाइट ऑन कर दो, अंधकार कहाँ चला गया पता ही नहीं है, जहां से आया वहां चला गया। इसीलिए कभी भी हमें ये छोड़ना चाहिए नहीं, ये करना चाहिए। अगर ये करो तो जो पहले पुरानी हमारी आदत थी वो अपने आप जहां से आई वहां चली जाएंगी। अगर हमको गुस्सा आता है, गुस्सा छोड़ना चाहिए, आपने कहां से लाया था वो, कहां छोड़ देंगे आप, किसके पास छोड़ देंगे? छोड़ना नहीं, हमको ये करना है। अगर आप किसी को भी देखते शुभ भावना दे रहे हो, गुड विशेस दे रहे हो, शक्तियों का दान देते हो, तो उस व्यक्ति के प्रति देखते हुए भी उसके विचार आपके मन में नहीं चलते हैं। क्या आप देने में बिजी हो गए? आप शुभ भावना दे रहे हो तो वो कौन, वो क्या, उसके प्रति सोच ही नहीं रहे हो, है ना? तो इसलिए मन को बिजी करना चाहिए देने में, और वो वही देता है जिसने सवेरे योग किया है, ज्ञान सुना है, आत्मा भरपूर है, तृप्त है। वस्तु से कितना भी आप एक व्यक्ति को बुलाकर धन संपत्ति भरपूर दे दो, अगर उसका मन शांत नहीं है, पूछ लो उसको तृप्त है? नहीं, संतुष्ट नहीं। वस्तु वैभव मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये अल्पकाल की चीजें हैं। रियल आत्मा के अंदर भरपूरता है, तृप्ति है, ज्ञान और योग से शक्तियां है। सर्वशक्तिवान बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को शक्ति देता है कि कितनी परिस्थितियां आएंगी, सब परिस्थितियों को समा लेना है, समेट लेना है, सहन करना है। तो ये शक्ति कौन देगा? ज्ञान कौन देगा? उन शक्तियों को कैसे उपयोग करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को ज्ञान और योग शक्ति की जरूरत है। ऐसे आत्मा, तृप्त भरपूर आत्मा, किसी पर नजर पड़ी अपने आप रहम की भावनाएं जागृत होती है। अगर आत्मा भरपूर नहीं है, उसके पास सारे सुविधाएं, संपत्ति भी है,
फिर भी लगेगा और भी कुछ चाहिए। क्यों? वस्तु संपत्ति से मनुष्य तृप्त नहीं होता है ना। तो ये ज्ञान और योग से ही बाबा योग के द्वारा शक्तियां भरता है। तो मैंने आपको बताया, अगले साल बाबा ने बहुत सुंदर शब्द बताया ये, कि स्वयं भगवान बैठकर ब्राह्मण बच्चों के अंदर क्या भरता है? पवित्रता की पर्सनालिटी भरता है ना। अपने आप तो नहीं आएंगे ना, कहां से आएंगे? पवित्रता का सागर वही भरेगा ना। अभी भी देखो बाबा आकर के क्या करता है? दृष्टि देता है, सबके अंदर शक्ति भरता है। ज्ञान समझ नहीं है तो समझ देता है, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज्ञान भी देता है। तो ये आत्मा की भूख है, आत्मा के अंदर ये प्यास है। तो बहुत जन्मों से हमने ज्ञान सुना भी, वो किसका? मनुष्य का ज्ञान सुना, अल्प बुद्धि वालों का ज्ञान सुना है। तो वो ज्ञान आत्मा को तृप्त, सभी बीमारियों से मुक्त नहीं कर सकता है, तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं में संपूर्ण नहीं है, वो कुछ कमियां है ना। तो इसलिए संपूर्ण ज्ञान कौन है? कौन दे सकता है? जो स्वयं संपूर्ण है, संपन्न है। तब बाबा ने कहा मुझे याद करो, ज्ञान को बुद्धि में सदा चलाते रहो, चिंतन करते रहो, आत्मा सदा जागृत रहती है ना। और कोई भी आत्मा हो, कितना भी दुश्मन हो, कितना भी आपको किसी ने दुख दिया हो, गाली दिया हो, देखते हुए भी अंदर विचार आता है कि ये अपना पार्ट बजा रहे हैं, अपना कर्म कर रहा है। लेकिन मेरा धर्म क्या है? मुझे क्या करना चाहिए, है ना। हर एक वो अपना पार्ट बजाएगा। आप दूसरों का मुंह बंद कर सकते हो, कर सकते हैं, तो वो स्वतंत्रता उसकी है। लेकिन हमारे ऊपर अपना स्वतंत्रता है। हमारे मन को, हमारे मुख को अपने इच्छा के अनुसार यूज करना वो हमारे हाथ में है ना, हमारा मन है। लेकिन दूसरों का मन इस विधि से मैं चलाओ, ये संभव इतना नहीं है। हाँ, उसके लिए भी संभव है, उतनी शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो, इतना तो योग्य तैयार नहीं हुए हम, है ना। तो कम से कम अपने मन को हम अपने काबू में रखें, अपने मन को जैसे बाबा चाहता है, जैसे हम चाहते हैं, उस विधि से चलाए। वो विधि किसी पर नजर गई, एक अभ्यास आप अपना लो, एक दिन अपना के देख लो, इसका रिजल्ट आज ही देख लो। आप खाने पर जाओ, कहीं भी चलो, आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, आवाज ही नहीं है। क्यों? कि मन काम में लग गया है, मन देने में लग गया है। नहीं तो मन खाली होता है, मुंह में अपने आप आवाज नहीं आता है, पहले मन में आता है ना, फिर मुंह से बाहर निकलता है। इसलिए आपको कहो मुख से आवाज नहीं करना चाहिए, तो आपके हाथ में नहीं, मन को बिजी कर दो। जैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी आवाज करते थे, बच्चों को क्या करते हो? खिलौना देते हो, वो खेलते रहे, बिजी रह जाएंगे, है ना, तो और परेशान करना बंद कर देंगे। तो ऐसे मुख का आवाज बंद होना चाहिए, शांतिवन में बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए। हाँ, अभी बहुत बड़ा संत सम्मेलन था, तो देखा सभी लोग, बहुत लोगों के अनुभव पत्र पढ़ते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर यूथ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, सब लोग लिखते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन इस संत सम्मेलन में जो भी महात्माएं हरिद्वार के इधर उधर के आए, संत आए, एक एक ने, सबने लिखा कि भगवान क्या है हम सुनते थे, औरों को कहते थे भी, लेकिन यहाँ आके अनुभव किया भगवान कौन है। हम कहते थे भगवान निराकार है, कहते थे, लेकिन कैसे निराकार होगा, प्रश्न था। यहाँ आकर के निराकार भगवान कौन है, वह अपने आप इस वातावरण में ही अनुभव हुआ। यहाँ आने के बाद एक ने ऐसे लिखा है कि जैसे भगवान हमारे तन में प्रवेश करके, हम सोचते थे भगवान कब मिलेगा, कितनी पूजा, कितने यज्ञ करते थे, कितना जप करते थे, यहाँ आने के बाद ये देखा भगवान ने हमारे अंदर प्रवेश किया है। भगवान का हम कहते थे पहले, मैं भगवान हूँ कहते थे। एक सन्यासी ने बहुत सुंदर लिखा, एक महामंडलेश्वर ने, इतना दिन मैं कहता था मैं भगवान हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे अंदर भगवान ने यहाँ आने के बाद प्रवेश किया है, कि मैं भगवान नहीं था, भगवान क्या कौन है वो अभी पता चला, पहले मैं ही भगवान समझता था, है ना। कितना डिफरेंस है कि ज्ञान को समझने वाला, इस वातावरण को समझने वाला, इसका सदुपयोग करने वाला कौन, ऐसा योग्य पात्र चाहिए ना।
नहीं तो बाकी आएंगे, इधर उधर घूमा, इधर देखा, बहुत अच्छा वातावरण है, खाना बहुत है, जनरल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ किसके लिए आए? ज्ञान सुनने के लिए आए, यहाँ का वातावरण का अनुभव करने के लिए आए। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा है, जो साधु आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, उनका तो लक्ष्य वही है, उनको इधर उधर घूमना और कुछ नहीं। जो ज्ञान सुनते हैं उसका अर्थ निकालते हैं, उसका अनुभव करते, उसका प्रयोग करते ही आए। और अनुभव से लिखे एक एक ने कि जो शांति का, हम भी कहते हैं शांति है, लेकिन शांति क्या होती है वो यहाँ आके अनुभव किया है। एक कहना है, एक स्थूल आवाज ने शांत वातावरण है, और एक है अंदर मन के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, मन बिल्कुल शांत शीतल, कोई भी नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं हो रहे। एक एक ने ऐसे लिखा, 3-4 दिन हम इधर रहे, हमने जीवन में कभी भी ऐसा क्षण देखा नहीं जिस दिन भी हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आए। अभी 3 दिन यहाँ रहने के बाद 1 सेकंड भी न परिवार, न कोई आश्रम, न कोई व्यक्ति, न एक भी नेगेटिव विचार भी हमारे मन में आया ही नहीं है। तो इसका नाम उसने कहा ये है असलियत, शांति ये है। तो ये अवस्था हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए ऐसे शांतिवन जैसे वातावरण चाहिए। तब उन्होंने लिखा कि ऐसे कॉन्फ्रेंस सदा रखना चाहिए, साल में एक दफ़ा, और सारे भारत के साधु महात्माएं जो ज्ञान के प्रेमी हैं, चाहते सच्चा ज्ञान का अनुभव करने के लिए, उनको यहाँ बुला करके ऐसे अनुभव कराना चाहिए कि जब उनके अंदर अनुभव हो तब वो औरों को बताएंगे ना शांति क्या है। नहीं तो अभी सुन करके सुनाते हैं, शांति इसको कहते हैं। अभी भी कभी भी हम भी कहते हैं आवाज़ नहीं है कोई भी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो वो वातावरण का, बाहर का साइलेंस है, फिजिकल है, स्थूल है, लेकिन अंदर मन शांत हो, स्वच्छ हो, उसकी निशानी है मन के अंदर एक भी नेगेटिव विचार चलते नहीं है। और वो तब होगा कि उसका आज अभ्यास करने के भी करने होगा। एक दिन सवेरे से शाम तक हमें अभ्यास करना पड़ेगा, किसी पर भी हमारी नज़र पड़ी, हमने उसका विचार अंदर स्वीकार नहीं करना है, लेना नहीं है, लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। अगर आप निरंतर शक्तियों का दान देते जाओ, रहम करते जाओ, शुभ भावनाएं देते जाओ, दुआ देते जाओ, तो आपके अंदर क्या जागृत है? पॉजिटिव नेचर जागृत है। उसी स्मृति में आप शाम को योग में बैठो, देखना योग कैसा लगता है, मन मैला हुआ ही नहीं है। नहीं तो एक एक सेकंड में मन मैला होता, मन के अंदर गलत विचार आया, बुद्धि के अंदर किसी को देख के कुछ विचार आया, मन मैला हर सेकंड होता है। जब तक मन स्वच्छ नहीं है वो ऊपर कैसे जाएगा? सर्वशक्तिवान बाप के साथ आप कैसे लगाएंगे? मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप कहेंगे मन का ज्ञान चिंतन करो, इतना ज्ञान का चिंतन होता नहीं है। सारा दिन मुरली का पॉइंट लेके चिंतन करो, नहीं होता है कि बुद्धि और भी कर्मों में लगाना है, कुछ सोचना होता है। तो ये हमारे अंदर आदत है, किसी को देखते ही ओम शांति कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, आदत है। उसी आदत को और इस रूप में परिवर्तन करो। अब ये ऐसा सिखा दो, ठीक है आज 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट हो गया। 1 घंटे में एक एक बूंद भी इकट्ठा करते जाओ तो शाम तक ग्लास भरेगा ना। हाँ, थोड़ा तो जमा हो जाएगा। तो ऐसे बूंद बूंद मिल करके क्या होता है? तालाब बन जाता है। आदत अपने आप नहीं होंगी, आदत डालनी पड़ती है। फिर भी किसी को देखने के बाद कुछ दूसरा भी विचार आया तो भी हमें मुरझाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। समझाओ, अरे आदत थी, किसी को देखते ये विचार करने की आदत पड़ी है। अगर विचार आने के बाद भी दोबारा उसको सिखाओ कि नहीं, हमें ऐसा सोचना नहीं, हमको ऐसा सोचना चाहिए, है ना। जैसे खेलते समय क्या होता है, कभी कुछ खून गिर आता है, उस समय होश में नहीं होता है, दर्द ही नहीं होता है। जब घर में आएंगे शांत होकर बैठेंगे तब दर्द होता है। क्यों? तब वहाँ ध्यान जाता है। तो ऐसे कर्म करते समय, चलते फिरते किसी को देखकर कुछ गलत विचार आ सकता है, देयर इज अ मार्जिन, क्या आदत है। लेकिन जब आप शांत होकर बैठेंगे तो याद आता है, अरे सवेरे इनको देख के ऐसा विचार क्यों आया, तब ट्रीटमेंट करो।
जब याद आया तो बाद में भी मन को ट्रीटमेंट कर सकता है ना, समझा सकता है ना। उस समय नहीं कर सके तो उसको छोड़ना नहीं, तो बाद में भी ट्रीटमेंट करो, तो आदत डालो। तो अगर इस प्रकार मन के पीछे हम लगे अपने को चेंज करने के लिए, अपने मन के अंदर निरंतर हर एक के प्रति ये जो रहम दिल दुआ निकले, ऐसी अवस्था चाहिए। नहीं तो इतना सहज नहीं है आपको आराम से किसी को रास्ते पर चलो, आप ही साक्षी हो के देख लो, अगर नज़र किसी पर पड़ती है अच्छे विचार आते हैं? आप देख लो, साक्षी हो के अपने आप से पूछो, किसी पर नज़र गई क्या विचार आता है? या किसी से मिलो, आप बात भी करो, क्या सुनाएंगे? किसी के पास भी शुभ समाचार नहीं है, किसी के पास भी देख लो आप चेहरे पर वो खुशी नहीं है। तो इसलिए दाता के बच्चे हम बच्चों को देना चाहिए ना। हाँ, आप कहेंगे हमारे पास नहीं है तो बाबा से लेके दे दो, तो दोनों काम हो गया। निरंतर बाबा भी याद है, ऐसे नहीं बैठ करके 1 घंटा योग करना चाहिए, नहीं, निरंतर चलते फिरते हुए भी किसी को देखा निरंतर योगी है ना। वो जो बाबा ने आज कहा निरंतर अंतर्मुखी, अर्थात आवाज नहीं, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, संकल्प ही काम करता है। लेकिन संकल्प की शुद्धि अगर है तो उतना शक्तिशाली वाइब्रेशंस काम करते हैं। अगर संकल्प के अंदर शुद्धि नहीं है, स्वच्छता नहीं है, संकल्प इतनी तीव्र गति से नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो संकल्प की शुद्धि के लिए यह अभ्यास को अपनाना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है योग में बैठो, रोज मुरली के अंदर भी मन को स्वच्छ रखने के लिए भी, जब मुरली सुनते हो सवेरे 1 दफा सुन लो तो सारे दिन में याद नहीं रहता है। हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, 1 दफा सुन लिया याद रह जाएंगी। तो आज सवेरे अगर आपने मुरली सुनी, आप 1 महीने तक भी याद रख सकते हैं, ऐसी मशीनरी है आपके पास है। आज आपने मुरली सुनी, 10 साल तक भी आप याद रख सकते हैं, ऐसी मशीनरी है। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर देखो, 1 बटन दबा दो तो टेप चलती है, 2 बटन दबा दो तो रिकॉर्डिंग भी होता है, या पहला भरा हुआ मिट भी जा सकता है। तो ऐसे हमारे पास भी ऐसे सिस्टम है। अगर आपने सवेरे मुरली सुनी, सुनने के बाद सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते जो कोई मुरली के पॉइंट अच्छे लगा, ये मुझे धारण करना चाहिए, ये मेरे अंदर कमी है, उसको नोट करो, कागज में लिखना चाहिए, डायरी पर। ऐसे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स नोट करो। फिर मुरली खत्म हो गई, लास्ट में गीत बजता है, तो बैठ करके 1 मिनट देखो आज मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने ये पॉइंट कहा है, इसका अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा, ये भी अभ्यास करना चाहिए, तो उसको अंडरलाइन करो, इसका अभ्यास मुझे सारे दिन में करना चाहिए। जब यहाँ से आप नाश्ता करने जाते हो तो उसका चिंतन करते जाओ कि बाबा ने आज ये कहा कि बाप के डायरेक्शन कौन से बच्चे अमल में लाएंगे, तो विचार करते जा रहे हो। तो अगर इस प्रकार आप चिंतन करते हो, आज सारे दिन में सवेरे तक किया, उसके बाद आप भूल गए, आज शाम को अगर आपको कोई पूछता है, आप तुरंत उस मुरली पॉइंट को रिपीट करेंगे, 1 दिन याद रहेगा। अगर उसी मुरली पॉइंट को आप 2-3 लोगों को पूछ लो, बताओ, मिलते ही उनको सुनाओ कि देखो बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, औरों को आप सुनाओ, तो देखना आप मुख से वर्णन किया तो आपको 1 महीने तक भी आज के मुरली के पॉइंट याद रहेगा, क्यों? आपने मुख से वर्णन किया है। और फिर तीसरा है, अगर वर्णन करने के बाद अगर उसी पॉइंट्स का आप मनन चिंतन करते, अनुभव करते हो, तो देखना आप 10 साल तक भी आज सुनी हुई मुरली के पॉइंट आपको 10 साल तक भी याद रहेगा। हम क्या करते हैं, एक बार सुनते हैं, सवेरे नोट कर लेते हैं, उसके बाद सारे दिन में डायरी एक जगह पर और हम एक जगह पर, है ना। तो हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ हुई नहीं है जो 1 दफा सुन लो और सब याद रह जाए, है ना। इतनी बुद्धि के अंदर स्वच्छता नहीं है। तो इसलिए ये विधि को अपनाना चाहिए। कभी भी सुनने के बाद लिखना चाहिए। अगर पूरा नहीं लिख सकते हो, 1 या 2 पॉइंट लिख दो जो आपको अच्छे लगते हैं। हर मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का। आप समझते हो हमारे अंदर इस पॉइंट का धारणा होनी चाहिए।
आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत अच्छे पॉइंट बताया, उसको नोट कर लो। फिर मुरली जब खत्म होता है, लास्ट में जब गीत बजता है, तो उस समय दोबारा एक दफ़ा देख करके रिवाइज करो कि आज मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का अभ्यास करना चाहिए। फिर जब बाहर निकलते हो तो इधर उधर बात करने के बदले नाश्ते तक कम से कम उस पॉइंट का चिंतन करो, तो इसको कैसे आचरण में लाना चाहिए। बाबा ने तो कहा, लेकिन इसको कैसे हम आचरण में, उसका मनन चिंतन करते हो, इतना ही क्या, तो बस उसके बाद आप अपने संसार में बिजी हो गए। रात को अगर आपको कोई पूछेगा, आप एक बार करके देखना, ये हमारा अनुभव है, आप एक बार करके देख लो, ऐसा होता है कि आपके अंदर नहीं होता है। क्यों देखना, रात को अगर आपको कोई पूछेगा तुरंत आप बताएंगे आज बाबा ने ये कहा था, लेकिन एक ही दिन याद रहेगा, कल नहीं रहेगा। ये उसका पावर इतना ही है। अगर उसी पॉइंट को आप सारे दिन में 2-3 भाई बहनों को सुनाते रहो, मुख से वर्णन करो, देखो बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये, और परमानेंट रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अर्थात कम से कम 1 महीने तक उस रिकॉर्डिंग की याद रहेंगी, 1 महीने तक याद रहेंगी। अगर इसको और परमानेंट करना चाहते हो आप, तो जो औरों को सुनाया आपने, रिपीट किया, उसका भी आप शाम तक मनन चिंतन करते रहो, उसका अनुभव करो बैठ के, आज मुझे इस स्थिति में रहना चाहिए, और गहराई में जाओ, चिंतन करो, तो एक 10-10 साल तक आज सुनी हुई मुरली के पॉइंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। तब कहा ये ज्ञान अविनाशी है, आपके पास भरा हुआ रहेगा, फिर आधे कल द्वापर युग के बाद इसका उपयोग होना चाहिए, तब याद आएंगे, तब लिखेंगे ना। अगर ऐसे भरेंगे नहीं तो वहां कैसे निकलेगा, द्वापर युग में शास्त्र कैसे लिखेंगे, तो भरना पड़ेगा इसे अंदर। रिकॉर्डिंग अभी से करना चाहिए, क्यों ये फिर कब मिलेगा, फिर दूसरे कल्प के अंत में मिलेगा, लास्ट में। अभी सारा कल्प में ज्ञान चाहिए, तो आज ये रिकॉर्ड करने का समय है। ऐसे नहीं सुन करके सुन लिया छोड़ दिया, कल कौन सुनाएगा फिर। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए, अगर ज्ञान को इस प्रकार याद रखते हैं तो अपने आप जब कभी किसी से मिलते हो तो ज्ञान रिपीट करो। बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का दान करो। दाता के बच्चों, ज्ञान सुना, अंदर रखो नहीं अपने पास, बात भी करना चाहिए समय मिला, लेकिन कौन सी बात करो, संसार के बातें नहीं करो। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हाँ सब कुछ किया, आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो वो करो। हमारे पास बाबा ने जो ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के एक एक रतन देते जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। तो ये सेवा की जरूरत है, तब मन स्वच्छ होगा। मैं स्वच्छ मन करने की विधि बता रहा हूँ। एक, चलते फिरते योगदान दे दो, रहम दुआ दे दो। दूसरा, ज्ञान के द्वारा अगर मनन चिंतन करते हो, किसी को देखते ज्ञान का दान देते हो, आप देखना जब भी योग में बैठो ये 2 ही काम कर दो बस, बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत पढ़ना भी जरूरत नहीं है। ये 2 काम करते हो आप, जब भी आप योग में बैठो, देखना योग न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। योग माना क्या है, मन स्वच्छ है, बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, बुद्धि भी स्वच्छ है, निर्लेप है। जैसे संसार की बातों से, व्यर्थ बातों से बुद्धि निर्लेप है। तो स्वच्छ बुद्धि कहाँ जाएंगी। आप चुंबक के सामने एक लोहे का, सोने का टुकड़ा दे दो, चुंबक खींचेगा कि चुंबक का काम खींचना है, एंड सोना भी एक धातु है, नहीं खींचेगा। लोहे का टुकड़ा दे दो, खींच लेगा तुरंत, है ना, कि चुंबक लोहे से बना हुआ है। ऐसे हमारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई है, तो गलत बातें जल्दी याद रहती है। ऐसा नहीं कि याद ही नहीं रहता, ऐसा नहीं है। कोई कहते हम बुजुर्ग हो गए, याद ही नहीं रहता है ना, सारी याद रहती है। गलत बातें जल्दी याद रहती है, जल्दी गलत बातों को जल्दी ग्रहण करते हैं, कि बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई है। तो इसलिए कहा बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए, तो चलते फिरते औरों को योगदान दे दो, अपने मन के अंदर मनन, ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, तो जब भी आप योग में बैठेंगे, ये दोनों मन और बुद्धि का काम है, यात्रा करना है। तो सूक्ष्मतन तक, परम धाम तक बुद्धि को आप एकाग्र कर सकते हो, सर्व शक्तियों अपने अंदर भर सकते हो। अगर ये स्वच्छ नहीं है, बहुत भाई बहनों को देखता हूँ कि योग करने की इंटरेस्ट भी है, ज्ञान सुनने की इच्छा भी है,
दौड़ दौड़ के आएंगे, यहाँ बैठते ही नींद आ जाएंगी। हाँ, योग करने आ जाएंगे, दौड़ दौड़ के यहाँ बैठते ही नींद आएंगी, व्यर्थ विचार चलेंगे। ऐसे नहीं कि इच्छा नहीं, ऐसा नहीं, इच्छा तो है, लगन भी है, लेकिन विधि भी चाहिए ना, है ना। विधि पूर्वक अगर नहीं सुनते समय लिखते नहीं है, अलर्ट होके नहीं बैठते हैं, तो नींद जरूर आएंगे। पेट भर के बहुत खाना खाया तो पेट भारी हो जाता है, तो नींद आएंगे अवश्य, है ना। इन सभी बातों का ध्यान अगर है तो मनुष्य हम आए किसके लिए, उस पर अटेंशन जाता है। तो विधि पूर्वक अगर आप ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो योग में 15 मिनट बैठो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट भी योग में बैठो, 1 सेकंड भी इधर उधर मन जाता नहीं है, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आता है। मन के ऊपर भी और संस्कारों के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। और बुद्धि को जहां एकाग्र करना चाहते हो आप, जितना समय, वहां मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते, अर्थात शक्ति अपने अंदर ग्रहण कर सकते हो। तभी संसार में चलते हुए बहुत सारी बातें आती है, उन सबको सहन करने के लिए, समाने के लिए शक्ति कहां से आएंगी, है ना। अपने आप आएंगी? अपने आप तो नहीं आएंगे ना। तो योग के बिगैर शक्ति कहां से आएंगी। अभी कभी कभी हम जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब परिस्थिति आती है न चाहते हुए गुस्सा निकलता है। क्यों? उसको कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। आत्मा के अंदर ताकत कहां से आएंगी, अपने आप तो नहीं आएंगी, है ना। तो ये ताकत अगर है जो हम नहीं चाहते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहा ज्ञान और योग, ये दोनों शक्तियां चाहिए, और वो अपने आप आने वाले नहीं, उसकी विधि है। उसके लिए मेहनत करने से भी, आप कहेंगे बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी देखते हैं बाबा जिस दिन आता है 2 बजे से आना शुरू कर देते हैं। अरे 2 बजे से आप आके इधर बैठेंगे तो बाबा जब आएगा तब नींद करेंगे। मनुष्य की कैपेसिटी है, ताकत है शरीर के अंदर भी, कितना समय खड़ा हो जाएंगे, कितने समय बैठेंगे आप। हाँ, तो पहले से 2 बजे से इतने मेहनत के दौड़ करके आके लाइन में खड़े हो जाएंगे, और जब बाबा आता है मुरली सुन तब नींद करने लगेंगे, है ना, तब बीच में उठते रहेंगे। तो ये समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। अभी तो बाबा के बच्चे जो है समझ है ना, ठीक है, कहीं कोने में बैठो आप, कान खुले हैं, कान के अंदर आवाज जाता है और बाबा के वाइब्रेशंस काम करते हैं, है ना। स्थूल उपस्थिति नहीं है, ये स्थूल मिलन नहीं है ना, इसको अव्यक्त मिलन कहते हैं। तो इसलिए ये समझ है, ये समझ ने देखते हैं, बाहर जाते हैं, चप्पल एक जगह छोड़ते हैं, दूसरों का चप्पल पहन के जाते हैं। हमने कहा समझदार बच्चों की, बाबा कहता है कि समझदार बच्चे हैं, ये समझदार बच्चों की तो संगठन है। हाँ, संगठन किसका है? समझ इतना तो है ना, हमारे पाँव का हमारे चप्पल मिला नहीं, को अर्जा नहीं, हमने छोड़ते एक जगह पर और ढूंढते दूसरी जगह पर है। इतनी अगर हमारे अंदर समझ नहीं है तो कैसे कहेंगे कि भगवान पढ़ाता है, समझदार बच्चों के बाप के बच्चे हैं। इतनी तो थोड़ी कॉमन है, ये साधारण मैनर्स है। कभी भी दूसरों के चप्पल अपने पाँव में कैसे जा सकता है? हाँ, दूसरों के खाना खाया हुआ रखा हुआ आधा खाना आप खाएंगे, झूठा कहेंगे ना, तो झूठे चप्पल कैसे पहन सकता है? दूसरों के कैसे जाएंगे, है ना। ये तो समझ नहीं है। तो इसलिए कारण क्या है, देखा गया कि होश नहीं है, स्वमान में नहीं है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है स्वमान, स्व की स्मृति रहे, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ हम आए हैं। संसार में हमें आदत है चलते फिरते बात करने की, लेकिन हम कहाँ आए अभी, ये पता होना चाहिए, ये होश चाहिए। यहाँ हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, यहाँ बोलना, हाँ घर में जोर से बोलते हैं, यहाँ कैसे बोलना चाहिए। खाना खाते समय घर में अपना परिवार है, हम कहाँ किस मेहमानों के साथ खाना खा रहे हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो ये साधारण मैनर्स थोड़ी सी कारण देखा गया कि मन और किसी बातों में अभी भी व्यस्त रहता है, मन अभी भी स्वच्छ नहीं है, होश नहीं है ना। उसको कहते हैं स्वमान नहीं, मैं कौन हूं, हम कहाँ आए। इसलिए थोड़े से हमें अभी भी अभ्यास करना चाहिए। इसलिए देखा साधारण अभ्यास क्या कर सकते हैं माताएं भाई बहनें, चलते फिरते भी कुछ भी नहीं, अपने को होश में रखने के लिए बेहोश नहीं होना चाहिए। बेहोश माना शरीर के भान में आना, होश माना
कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये याद है, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो चलते फिर ये स्मृति जागृत रहे, इसके लिए ये अभ्यास अगर आप करेंगे कि चलते फिरते किसी पर नज़र गई, अपने आप स्वयं भी होश में है और दूसरों को भी अच्छी खुशबू देते हैं। इसको कहा एक सुगंधित, अगर आपको किसी ने फूल दिया है, आप कहेंगे बहुत अच्छा फूल है, ये घर तक ले जाना चाहिए, तो फूल को आप छुपा के ले जाओ, सुगंध को छुपा सकते हो? हाँ, छुपा सकते हैं? नहीं, फूल को छुपा सकते आप, सुगंध फैलता है। तो ऐसे ही रास्ते पर चलो, चुपचाप चलो, लेकिन आपके मन से सुगंधित विचार फैलना चाहिए। कहते हैं देवताओं के शरीर से सुगंध आता था। शरीर से सुगंध आता था कि मन से? पता ही नहीं है। हाँ, तो लोगों ने शरीर से कहा, तो शरीर से नहीं, मन से सुगंधित विचार निकलते थे, है ना। तो आज हम भी मनुष्य से देवता बनना चाह रहे हैं, तो अपने आप परिवर्तन नहीं होगा ना। तो ये एक अभ्यास चाहिए, रास्ते पर चलते फिरते हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। हाँ, मन के द्वारा सुगंधित वाइब्रेशंस, सुगंधित विचार अगर फैलता है, सामने बाजू में भी कोई बैठा है, उसको भी अच्छा लगता है, बाबा इनके साथ बैठने से अच्छा लगा। अरे आप कहेंगे हमने तो कुछ दिया ही नहीं है, इनके साथ बैठने से आपको क्या मिला? सुगंधित वाइब्रेशन। किसी के नज़दीक बैठो तो अच्छा लगता है, किसी के नज़दीक बैठो तो एकदम भारीपन होता है। क्यों? उनके वाइब्रेशंस काम करते हैं, आवाज़ यहाँ से यहाँ ही पहुँचता है, वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करता है। इसलिए कहा कि सबसे बड़ी सेवा स्व सेवा, अन्य आत्माओं की भी सेवा, दोनों, और विश्व के वातावरण को भी परिवर्तन के लिए विश्व की भी सेवा, सभी पंच तत्वों का भी सेवा करनी है ना, उसको भी शक्ति देनी चाहिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस फैलाने की भी सेवा। और जो कहा रहम दिल कौन बन सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अपने आप तो नहीं बनेंगे। आप कहेंगे हमको भी दुआ देना चाहिए। बाबा ने सारी मुरली सुनाया कि औरों के देखते, किसी को देखते दुआ देनी चाहिए। कब होगा ये? उसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए। अगर इस प्रकार अगर हम तैयारी करते हैं तो जो बाबा चाहता है, आज भी सारा विश्व चाहता है, जहाँ देखो इतना बड़ा भूकंप हो गया, तो यहाँ बैठे हुए भी हमें कुछ देना पड़ेगा ना। कोई कुछ कंबल बेचता है, कोई खाना बेचता है, तो आप क्या भेजेंगे? हाँ, आपके पास क्या है? कुछ है? यहाँ से भी कुछ देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना चाहिए? हाँ, यहाँ से बैठ करके हमारे पास कौन है? सर्वशक्तिवान बाप है, सब लोग स्थूल चीज़ें देंगे। तो यहाँ बैठे हुए भी 1 मिनट भी आप अगर बाबा को याद करके शांति का दान दे सकते हैं, उनको शांति चाहिए, तो वो काम करे अभी। हाँ, 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठो, अपने को साइलेंस माना, मन शांत, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाबा उन सब आत्माओं को शांति की शक्ति दे दो।